Hello everyone, myself Marti Bharadwaj. Welcome to Bharadwaj classes. Today we will start the exercise 7.1 of the chapter integration. Okay. First of all, we do the question number 1. Find an antiderivative of the following function by the method of inspection. ठीक है, इसमें हमें method of inspection find out, method of inspection की हेल्प से हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, वो आप किस तरीके से करेंगे. हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं साइन 2x. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइन 2x है वो किसका डेरिवेटिव वैल्यू है. ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर हम देखें तो यहाँ ये जो साइन 2x मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x. ठीक है, कॉस 2x का जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 साइन एक्स. ठीक है, अब यहाँ से हम साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, साइन 2x. ओके, हम यहाँ से साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो साइन 2x की हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x. ओके, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं. इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड. ओके, साइन 2x with respect to ds is equal to dx equals to minus 1/2 cos 2x प्लस c. ठीक है, तो जो हमें sin 2x का आंसर जो मिला, हमें एंटी डेरिवेटिव जो हमें फाइंड आउट करना था, इतनी जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था वो हमें क्या मिला, माइनस का 1/2 cos 2x. ठीक है, और यहाँ पे जो c है वो आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. ओके, सेम मेथड हम क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, cos 3x. ओके, तो cos 3x देखिए कि cos 3x जो है वो किसकी डेरिवेटिव वैल्यू है. ओके, cos 2x जो cos 3x है वो हमारे पास sin 3x की डेरिवेटिव वैल्यू होगी. तो आप किस तरीके से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, साइन 3x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 3 cos 3x. अब यहां से हम cos 3x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो आपके पास जो cos 3x की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x. ओके, अब क्या कीजिए, आप इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. जैसे आप इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे देन वी गेट cos 3x with respect to x 1/3 sin 3x प्लस c. इट मीन जो cos 3x का हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव मिला वो क्या होगा, 1/3 sin 3x प्लस c. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज e2x. ठीक है, e2x के लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो e2x है वो किसकी डेरिवेटिव वैल्यू है. ओके, तो d बाई डी एक्स ऑफ e2x इक्वल्स टू 2 e2x. यहां से आप e2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. तो 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ e2x. ठीक है, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड to with respect to x, then we get 1/2 e की पावर 2x प्लस c. ओके, तो ये हमें e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव मिल गया. ओके, क्लियर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b होल स्क्वायर. इट मीन पहले हमें ये देखना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव है. ठीक है, तो ये डेरिवेटिव किसका होगा, d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b होल क्यूब इक्वल्स टू 3 ax प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, एंड देन ax प्लस b का आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे
देन वी गेट ए। तो इट मीन्स जो हमारे पास आंसर रहा वो 3a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ax प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3a dy dx ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, ax प्लस बी होल स्क्वायर with respect to x, then we get 1/3a ax plus b whole cube। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, sin 2x माइनस 4e3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम y1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको हम y2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि जो हम y1 का फंक्शन ले रहे हैं sin 2x, ये किसका आपका एंटी डेरिवेटिव है। ओके, यहाँ dy dx of cos 2x, then we get minus 2 sin 2x। ओके, यहाँ से आप sin 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। sin 2x इक्वल्स टू minus 1/2 dy dx of cos 2x, इंटीग्रेशन बोथ साइड, sin 2x with respect to dx equals to minus 1/2 cos 2x। ओके, ये आप सेकेंड ले लीजिए। अब हमारे पास जो फंक्शन था y2, ओके, तो y2 हमारे पास क्या है, -4e3x। ओके, अब ये देखना है कि जो -4e3x है वो किसका डेरिवेटिव है। ओके, तो आप dy dx 4e3x इक्वल्स टू 4 3e3x। ओके, अब यहाँ से आप 4e3x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 4e3x इज इक्वल टू 1/3 dy dx ऑफ 4e3x। ओके, अब यहाँ आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ क्या मिलेगा, 4e3x with respect to dx, then we get 1/3 4e3x। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लेते हैं कि इक्वेशन 1 में जब आप इक्वेशन 1 में जब आप इक्वेशन 2 और 3 की जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 2x माइनस 4e3x dx इक्वल्स टू -1/2 cos 2x माइनस 4/3e3x प्लस c। ओके, इस तरीके से जब भी आपको दो फंक्शन गिवन दे रखे तो आप क्या कीजिए, आप दोनों फंक्शंस को सेपरेट y1 या y2 अज्यूम कर लीजिए और फिर इन दोनों फंक्शन का आप इंटीग्रेट फाइंड आउट कीजिए सेपरेट, और जो भी फंक्शन है आपके पास गिवन फंक्शन आप उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखा इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x + 1 dx। ओके, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या कीजिए, आपको यहाँ पे भी फंक्शन दे रखे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए। 4e3x और dx प्लस 1 gx। ओके, तो यहाँ आपको मिलेगा 4e3x बाय 3 एंड देन 1 का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, x, और c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब नाउ फंक्शन को हम सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर with respect to x and integration of 1 with respect to x. X square integration is x3 by 3 and then minus integration of 1 is x plus c. ओके, क्लियर हुआ? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये सब हम इंट्रोडक्शन के टाइम पे कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फिर से कि जब हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करते थे, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो सेम यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो यहाँ पे आप इसको 3 फंक्शन कंसीडर कर लीजिए, f1 f2 f3। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c। integration of ax square is ax cube by 3 plus integration of bx is bx square by 2 and then integration of c is cx and c is arbitrary constant। ये क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ये सब हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है, f1 एंड f2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट द बोथ द फंक्शंस लाइक एस 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, टू x3 by 3 प्लस e पावर x इंटीग्रेशन इज e पावर x प्लस c। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, विच इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर। ओके, रूट एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। x integration is x square by 2 and integration of 2 is 2x and then integration of 1 by x is log x प्लस। यहाँ पर भी आप फंक्शन को सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, लाइक मैं बता देती हूँ आप किस तरीके से आप फंक्शन को सेपरेट कर देते, लिख देती हूँ। या आप एक्स डी एक्स माइनस प्लस
1/x ऑफ dx। ठीक है, आप इसके बाद चेक कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। फंक्शन को आप सेपरेट कीजिए, x³ बाय x² प्लस 5x² बाय x² माइनस 4/x²। okay, dx is x dx plus 5 dx माइनस 4x पावर माइनस 2 dx। ओके, आप यहाँ से इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx is x² by 2 and integration of 5 is 5x and this is 4x minus 1 upon minus 1 plus c। ठीक है, x² by 2 plus 5x and minus minus is plus 4x पावर माइनस 1 को आप 4/x लिख सकते हैं प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, x³ डिवाइडेड बाय √x ऑफ dx प्लस 3x √x dx प्लस 4/√x dx। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x³ माइनस 1/2 अब ds। ये हम x के रेस्पेक्ट में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3x 1 माइनस 1/2 प्लस 4 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप n+1 वाला जो हम रूल अप्लाई करते थे एक्स एन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज x की पावर 5/2 अब dx प्लस 3x 1/2 of dx प्लस 4x minus 1/2 dx। ओके, आप एंड रूल अप्लाई कर दीजिए, x इंटीग्रेशन x 5/2 plus 1 divided by 5/2 plus 1। Similarly 3x 1/2 plus 1 is divided by 1/2 plus 1 plus 4x minus 1/2 plus 1 and this is minus 1/2 plus x मिलेगा वो 5 plus 2 7/2 और यहाँ पर भी 7/2 मिलेगा तो आप उसको 2/7 लिख सकते हैं। ओके, अभी 3x x की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 तो आप यहाँ पे 2/3 इंटू 3 और x की पावर 3/2 प्लस, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7x 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8x 1/2 प्लस 6। ओके, क्लियर हुआ ये इंटीग्रेशन आप सभी को? मोस्टली सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, आपको सेम ही मेथड अप्लाई करना है, बस टर्म थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस तरीके से उनका मेथड थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हो ना सभी क्वेश्चन में आप x की पावर n जो हमने फॉर्मूला किया था इंट्रोडक्शन क्लास में, वही फॉर्मूला मोस्टली अप्लाई हो रहा है हर क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, तो आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, माइनस x² है, आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ x³ माइनस x² है तो आप यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए तो क्या रहेगा आपके पास x माइनस 1
और यहाँ से आप +1 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या रहेगा x-1। ओके, नाउ दिस इज x-1 dx। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब x² कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो आप x-1 कॉमन ले लीजिए एंड x² + 1 इज रिमेनिंग टर्म। ओके, नाउ डिवाइड इज x-1 dx। तो x-1 से x-1 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शन बचा वो क्या रहेगा x² + 1 dx। ओके, अब आप यहाँ पे x² + 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, x² dx + 1 dx। ओके, integration of x² with respect to x is x 3/3, and the integration of 1 with respect to x is x। okay, and then c is arbitrary constant। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही मेथड अप्लाई करना है आपको। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप इजिली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है 1 - x ऑफ √x dx। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × √x इज √x एंड x - x × √x इज x √x। ओके, dx x इज 1/2 dx। आप सेपरेट कर लीजिए फंक्शन को, और यहाँ x की पावर 1 + 1/2, क्योंकि x और x √x है, दोनों का मल्टीप्लाई आप करो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस हो जाती है, तो इसलिए हमने x की पावर 1 + 1/2 कर दिया। ओके, क्लियर हुआ। dx। अब यहाँ पे आप x की पावर n इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप x की पावर 3/2 आपको मिलेगा, तो 3/2 + 1 3/2 प्लस, ओके, प्लस c। तो ये यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो आप 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस इज 2/3 और x इज 3/2 माइनस 3/2 + 1 इज 5/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 2/5 और x की पावर इज 5/2 प्लस c। क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्रोडक्ट 3x² + 2x + 3 ऑफ dx। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं √x की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा आप x की पावर को सिंप्लीफाई कर सकेंगे एंड देन फिर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 3x² into √x plus 2x into √x plus 3 into √x। Okay, and now integration with respect to x। अब यहाँ पे आप x की पावर को प्लस कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है टर्म्स, तो मल्टीप्लाई में x की पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी, एंड देन फंक्शन को भी हम सेपरेट कर देते हैं साथ में। ये हो जाएगा x², तो x की पावर 2 + 1/2 dx प्लस 2 x की पावर 1 + 1/2 dx प्लस 3 x की पावर 1/2 dx। ओके, अब यहाँ पे आप वो फॉर्मूला इजिली अप्लाई कर पाएंगे। वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई x की पावर ये हो जाएगा आपका 4 + 1 5/2, एंड देन इंटीग्रेशन आप अप्लाई करोगे तो 5/2 + 1 और 5/2 + 1 प्लस 2, ये आपको x की पावर 3/2 मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। सेम हियर
3x 1/2 plus 1 and divided by 1/2 plus 1 plus c। अब आप x की पावर को क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, अब तो बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना। अब देखिए 5/2 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, 7/2। तो यहाँ जो हमें टर्म मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2/7 और x की पावर इज 7/2 प्लस 3/2 प्लस 1 जो आपको मिलेगा वो 5/2 मिलेगा। तो ये टर्म बनेगी आपकी 2 इंटू 2/5 और x की पावर इज 5/2। ठीक है, सिंस 3 और ये आपको 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो दिस इज 2/3 और x की पावर भी आपका 3/2 प्लस c। अब यहाँ से 3 2 जा 6/7, x की पावर 7/2, 2 2 जा 4/5, x की पावर इज 5/2 एंड अगेन 3 2 जा 6/3। इट मीन्स यहाँ पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 हो गया एंड x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। Question number 16. Integration of 2x minus 3 cos x plus ex with respect to x. ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x with respect to x minus 3 with respect to dx plus ex with respect to dx। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, फंक्शन जो सेपरेट कर चुके हैं तो इजिली इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। 2 x की पावर 2/2 माइनस 3 एंड देन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या रहेगा हमारे पास, x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अभी इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। यहाँ पे भी हम पहले फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx। ओके, इस तरीके से हमें ये फंक्शन सेपरेट कर दिए। इसमें हम ये प्रॉपर्टी जो की थी, हमें प्रॉपर्टी फिफ्थ जो की थी वही अप्लाई हो रही है इसमें। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x की पावर n, तो 2x3/3 minus 3 integration of sin x is cos x 5 and integration of root x is x 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 and then plus c। ठीक है, c तो देखो आपको हर क्वेश्चन में लेना पड़ेगा क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसमें कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, तो दिस 3x³ माइनस 3 cos x। ओके, ये sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, then this become plus 3x। ओके, so this is 3 cos x plus 1/2 plus 1 is 3/2 और 3/2 जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो दिस इज 2/3 और x इज 3/2 plus c। this 2/3 x³ plus 3 cos x plus 5 to 10/3 x is पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, sec x का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमें ब्रैकेट में टर्म दे रखी है। तो sec x इंटू sec x आपको क्या मिलेगा, sec² है और sec x इंटू tan x इज
sec x tan x। ठीक है, अब आप यहाँ पे किस तरीके से sec स्क्वायर x dx प्लस tan x dx, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो, बट आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो ये बहुत टफ लगेगा आपको करने में। तो इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला करने लर्न बहुत जरूरी है करना, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर जो सिंपल क्वेश्चंस है ना वो भी आपको टफ लगेंगे, और बट फॉर्मूला आपके माइंड में है तो आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो हमने क्या पढ़ा था, टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स प्लस, और सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था हमारे पास, सेक एक्स प्लस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता तो इजीली हम लिख पाए ना आंसर, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी जरूरी लर्न करना है। ओके, नंबर 19 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, वो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, आप सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को आप किस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स। बट अब यहाँ पे देखिए हमें टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बट टेन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इट मीन सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। तो आप यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को सेक की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो देखिए एक आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1। अब यहाँ से आप टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके पास वो आइडेंटिटी है जो हम 10th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको हमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से आपको इंटीग्रेट फॉर्मूला इजिली अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो आप टेन स्क्वायर एक्स को यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना तो स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, टेन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस सी। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए। किस तरीके से, देखिए हम इसको 2 माइनस थ्री को 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो हमने कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, टेन एक्स, और 1 अपॉन में कॉस एक्स तो हम क्या लिखेंगे, सेक एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आप टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप, ठीक है,
तो ये आपके पास इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखेंगे, 10x माइनस 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x इज sec x प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, हमें ऑप्शंस गिवन है, तो आपको बताना कि विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस इंटीग्रेशन वैल्यू। रूट एक्स प्लस dx। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए इस तरीके से। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 ऑफ dx प्लस यहाँ पे हम रूट 1 अपॉन में रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1/2 dx। ओके, अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। एक्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो ये हो जाएगी टर्म 2/3 एक्स 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2, तो दिस इज 2 और एक्स 1/2 प्लस सी। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, 2/3 ऑप्शन सी इज राइट आई थिंक। 2/3 एक्स 3/2 प्लस 2 एक्स 1/2 प्लस सी। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है इफ d बाय dx ऑफ fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x4 सच दैट f2 इक्वल्स टू 0। ओके, करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें d बाय dx ऑफ fx गिवन है 4x³ माइनस 3 बाय x4। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x4 dx। ठीक है, आप फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, दिस इज 4x³ dx माइनस दिस इज x माइनस 4 dx। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x3 dx विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, माइनस 3 x माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब 4x4/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, सिमिलरली -3 से आप -3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो डिफरेंस मिलेगा वो x4 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस सी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बट हमें क्या दिया हुआ है कि f2 इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है, हमें f2 इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना है एंड देन हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन fx इज पावर 4 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -129/8।
ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे फंक्शन पूछा हुआ है कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी इफेक्टिव वैल्यू निकली थी वहां पे आपके पास सी गिवन था, ठीक है। तो सी की जगह आप क्या करेंगे, -129 अपॉन में 8 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/xt। और यहाँ जो ये सी की वैल्यू थी ना, आप यहाँ पे सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -129/8, ठीक है। हमसे यही फंक्शन पूछा था कि जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे उसके बाद जो एफ एक्स फाइंड आउट करोगे, F2 इक्वल टू 0 अप्लाई करके, वो क्या होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? होप तो सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भारद्वाज चैनल।